दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आज रुपेश भारद्वाज आपके सामने फिर से, और आज 24 दिसंबर की सुबह आप मैं सभी का डेली बाइबल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत रहस्यमय वचन के सफ़र में फिर से जाएंगे। और दोस्तों, आज का हेडिंग आपने जिस प्रकार से पढ़ा होगा, अमर प्रेम कथा। तो मेरे दोस्तों, आज आपको मैं एक प्रेम कथा सुनाऊंगा जो कि हमारे और प्रभु यीशु मसीह का है। तो सबसे पहले मेरे साथ एक वचन खोल लीजिएगा जो कि है यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 15 पद में। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्तों, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दोस्तों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक शर्त रखा है उससे प्रेम का, कि यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। कहने का तात्पर्य यह है, जो उससे जुड़ जाए उसका नाश नहीं परंतु अनंत जीवन वो पा सकता है, तो वो अमरता तक पहुंच सकती है। कहने का तात्पर्य ये है। तो मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से आज के डेट पे हम लोग देखते हैं, जवानों को खासकर ये बताना चाहूँगा मैं जवानों के लिए, कि आजकल जो दुनिया में संसार में एक फैशन चल रहा है। लड़का है तो गर्लफ्रेंड रखने का, लड़की है तो बॉयफ्रेंड रखने का। ये कुछ लोग तो अपनी इच्छा से रखते हैं, कुछ दोस्तों को दिखाने के लिए रखते हैं, परंतु जो अपनी इच्छा से रखते हैं, सचमुच जो प्रेम करते हैं, और तो वो जैसे लड़का है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वो जैसा बोलेगी वैसा करेगा, वो उसको जैसा पसंद है वैसा रहेगा, वो जैसे बातचीत करना पसंद करती है वैसे ही बातचीत करेगा, वो उसके जैसे सोच विचार चाल चलन सब हो जाता है। और अगर एक लड़की है अपने बॉयफ्रेंड से एकदम सच्चा प्यार करती है तो वो भी वैसा ही होगा कि जैसा लड़का चाहता वैसा रहेगी, जैसा मतलब वो चाल चलन विचार सोच सब चीज़ वो उसके जैसा बना देगी जिससे उसको पसंद है। तो मेरे दोस्तों, वैसा हस्बैंड वाइफ में भी होता है। जैसे कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो वाइफ्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसकी वाइफ जैसा उसको चाहती है कि वैसा रहे तो वैसे रहते हैं, वैसा चले तो वैसे चलते हैं। मतलब चाल चलन बात व्यवहार सब चीज़ विचार, यहाँ तक कि विचार भी वो अपनी वाइफ की तरह ही रखना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये संसारिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मगर इससे एक बहुत आत्मिक बात जुड़ी हुई है। वो आत्मिक बात बताने से पहले एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा। शादी के बाद जब शादी होता है तो जो नए दूल्हा दुल्हन रहते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। तो प्यार जो मतलब मान लो वाइफ ज़्यादा प्यार करती है, वो तो हस्बैंड की तरह रहना, बातचीत चाल चलन विचार सब चीज़ बदल जाते हैं। और एक और अनोखी बात बताना चाहूँगा, जैसे नया शादी शुदा जो जोड़ा रहता है उसका आप फ़ोटो देखेंगे और मान लो कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोटो खिंचाया, उसके बाद 10 साल बाद अगर वो दोनों फ़ोटो खिंचाते हैं तो आप ये देखिएगा कि वो दोनों का चेहरा मैच होता है। अक्सर कंडीशन में दोनों का चेहरा एक जैसा दिखता है, तो वो दोनों अलग अलग परिवार से हैं मगर भाई बहन जैसे दिखते हैं। तो ये इस प्रकार से हमको भी प्रभु यीशु मसीह से अगर हम प्रेम करते हैं तो उसकी तरह हमको भी बनना है, उसके समान हमको भी बनना है। हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा विचार,
हमारा चाल चलन जैसा प्रभु यीशु मसीह को चाहिए उसी प्रकार से हमको अपने जीवन को बदलना है। चाहे हम विचार झूठ आता है या नेगेटिव बातें आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सोचिए कि उस तरह किस मतलब वो कैसा पसंद करता है कि आप झूठ ना बोलें, आप शराब ना पिएं, आप गलत जगहों पे ना जाएं, आप वचन पढ़ें, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है वैसा आप करें। तो मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे वचन जो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि हम उससे प्रेम रखते हैं तो हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद और बेहद प्रेम करते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अब हमसे प्रेम करने। आज संसार में कहते हैं लोग कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। मनुष्य ऐसा करे ना करे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहावत सच करके दिखाया कि वो मनुष्य से इतना प्रेम करते थे कि मनुष्य के लिए, ताकि मनुष्य नाश ना हो, उद्धार पाए और स्वर्ग में जा सके, इसलिए परमेश्वर के पास हम जाके रह सके, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। हमसे प्रेम करने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना बस इतना चाहता हूँ कि हमको परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, वो जो चाहता है या वो जिस प्रकार से उसने संसार में हमको रह के दिखाया, एक मॉडल के रूप में जी के दिखाया, उसी तरह हमको अपने आप को उसकी तरफ बनाना है। तभी हम उसकी दुल्हन बन पाएंगे। आखिरी में हम जब उसकी दुल्हन बन पाएंगे, उठा लिए जाएंगे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दुल्हन बन के रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो सोचिए, विचारिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है या नहीं है, और यदि है तो उसकी आज्ञाओं को मानिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।